हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आपसे का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस बैच का नाम हमने रखा है निश्चय बैच। अब तक इस बैच में हम ऑलरेडी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अपलोड कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसके कुछ बेसिक बातों पर हम बात कर लेते हैं। ठीक, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस चैप्टर में हम Q डॉट ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, टाइम बचाने के लिए। और हम लिखने वाले हैं एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे प्रोवाइडेड है a शुड नॉट इक्वल टू 0 और a b c तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आगे लिख रहा हूं इन वेरिएबल x, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिया उसमें कौन सा वेरिएबल यूज किया है, x यूज किया है, तो इन वेरिएबल x, इस बात का ध्यान रखना है ना। और डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कितनी होती है, 2 होती है। ये बात भी हमें पता है। साथ में हमें कुछ बातें और पता होनी चाहिए, क्या कि वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग, है ना, किसको, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को जो भी सेटिस्फाई करेंगे x की वैल्यूज आर सॉल्यूशंस, है ना, आर सॉल्यूशंस बोल लीजिए या तो रूट्स बोल लीजिए, है ना, रूट्स या फिर जीरोज, है ना, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अच्छा, फिर साथ में मेथड ऑफ सॉल्विंग, है ना, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या क्या होती हैं। पहली मेथड हमें अच्छे से पता है, इसको कहा जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना, और इसको दूसरे नाम से फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, दूसरा जो होता है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, है ना, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। और तीसरा मेथड जो होता है उसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो देखिए यहाँ पे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जब भी आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव किसने किया था, उनका नाम था श्रीधराचार्य, इसलिए इसका नाम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी पड़ गया, है ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये किससे डिराइव किया गया था, ये डिराइव किया गया था आपकी सेकंड मेथड से, है ना, डिराइव्ड बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड, डिराइव्ड बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड, इसी से डिराइव किया गया था। क्या था ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था कुछ इस प्रकार का, x इज इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के टर्म में हमने ली, y के टर्म में लेते तो यहाँ y लिखता मैं, ठीक है ना, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2a। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये होल बाई कितना है, 2a। शॉर्टकट में माइनस बी प्लस माइनस इसको डी भी लिखा जाता है, ठीक, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की जो बात करी दी है, तो इसके बारे में भी ढंग से बात कर लेते हैं। ठीक, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये आपको क्या करता है, टेल्स अबाउट नेचर ऑफ रूट्स, है ना, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका क्या बताता है, ये आपको नेचर बताता है। ठीक, तो ये
कैसे बताता है? तो इसके 3 केसेस होते हैं, 3 पॉसिबल केसेस होते हैं। वो 3 पॉसिबल केसेस क्या कि या तो आपका डी पॉजिटिव आ रहा होगा, है ना, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक, या तो आपका जो डी होगा वो इज इक्वल्स टू 0 आ रहा होगा, या तो आपका डी लेस देन 0 आ रहा होगा। यदि इतनी बात समझ में आई तो डी पॉजिटिव का मतलब होता है, डी की वैल्यू आप देख सकते हैं, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा। यहाँ पे आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 आ रहा होगा, और यहाँ पे आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो लेस देन 0 आएगा। ठीक, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये बात पता होते ही हमें क्या होता है कि यदि ये पॉजिटिव आ गया तो हम बोल देते हैं क्या कि जो हमारे रूट्स आए है ना, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, अलग अलग, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग। यहाँ पे जब इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हम क्या बोल देते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। साथ में हम यहाँ पे बोल देते हैं नो रियल रूट्स, है ना, नो रियल रूट्स, या फिर उसको हम दूसरे शब्दों में इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं। ठीक, इमेजिनरी रूट्स। ये कब कहा जाएगा? जब आपका साइन ऑफ रेडिकल जो होता है ना, मेरे ख्याल से साइन ऑफ रेडिकल यदि मैंने बोला है तो ये बात भी पता होनी चाहिए कि साइन ऑफ रेडिकल इसको कहते हैं ना, ये होता है हमारा साइन ऑफ रेडिकल, इसको कहते हैं साइन ऑफ रेडिकल। इसके अंदर जो भी क्वांटिटी आए वो कैसी हो, पॉजिटिव हो। कैसी हो, पॉजिटिव, है ना, ये स्क्वायर रूट बनाया मैंने, है ना, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी हो वो कैसी हो, पॉजिटिव हो। यानी कि यदि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हुआ तो आप बोलेंगे भैया नो रियल रूट्स, है ना, नो रियल रूट्स। और यदि ऐसा है तो रियल रूट्स संभव है ना, ये 2 बातें ध्यान रखें। स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो रियल रूट्स पॉसिबल है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स। ठीक, तो कभी भी अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसकी बात करें तो रूट्स जो 2 होते हैं उन 2 रूट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे हमने यहाँ पे लिखा वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एक्स की कौन सी 2 वैल्यूज होंगी? एक का नाम हमने अल्फा बुलाया था, एक का नाम बीटा बुलाया था, आपको याद आ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ से हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक होगी अल्फा। अल्फा को कैसे लिखा जाता है? माइनस बी प्लस अंडर द रूट, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और बीटा को लिखा जाता है, या फिर थोड़ा शॉर्टकट में लिख लेते हैं तो बेटर रहेगा, है ना, इतना लंबा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। माइनस बी, अंदर वाली क्वांटिटी को क्या बुलाते हैं? डी बुलाते हैं, अपॉन में 2a। और जो बीटा क्वांटिटी होगी वो माइनस बी माइनस अंडर द रूट डी बाई 2a। ये रहे वो 2 रियल नंबर और डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक, रूट्स आर रियल एंड इक्वल का क्या होता है? तो आपने देखा यहाँ पे जो डी है वो 0 हो जाता है, तो यदि ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? तो हमारे पास अल्फा बीटा दोनों ही माइनस बी बाई 2a आएंगे। ठीक है ना, तो ये हमें नेचर ऑफ रूट्स बताता है कौन? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी आपको याद होनी चाहिए, है ना, और वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम सब ने पढ़ के रखी है ना, मैं बहुत सारी नहीं लिखूंगा, है ना, जो ज़्यादातर यूज होते दिखाई देती हैं। कौन सा? जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, है ना। एक यूज़ होती है हमारी कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो तो सभी को याद है मेरे ख्याल से, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। और एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी अपनी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। और एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये होता है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में हमने बात करी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक, अब समय के साथ जो जो यूज होता जाएगा हम उसको इस्तेमाल करते जाएंगे, तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है, इनमें से कुछ भी आपको भूलना नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दी हुई है। ठीक, तो देखिए हमारे पास गिवन है अंडर रूट के अंदर 15 माइनस 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे होगा? 15 माइनस 2x माइनस एक्स को मैं उस तरफ ट्रांसपोज कर रहा हूँ, मेरे पास x बचा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा है। ठीक, तो जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, है ना, तो हमें पता है यहाँ से रूट हट जाएगा तो बचेगा 15 माइनस 2x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 15, है ना, माइनस का 2x बराबर 0।
सॉल्व करेंगे और अरेंज कर देंगे यदि, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 आ गया है, 15 लाना है तो इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x के फैक्टर आ गए x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए हैं, एक तो x प्लस 5 और एक x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है -5 और एक आ रही है 3। ठीक है ना। अब बारी बारी इनको चेक करेंगे ना, तो चेकिंग फॉर x इज इक्वल टू किसके लिए भैया, 3 के लिए चेक कर लो या -5 के लिए पहले चेक कर लो। तो जैसे ही चेक करूंगा x इज इक्वल टू -5 के लिए, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा, है ना। 15 माइनस 2 इंटू -5 और ये माइनस ऑफ -5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कितना 15 प्लस ये हो जाएगा कितना 10, है ना, और माइनस माइनस प्लस और ये 5 इज इक्वल टू 0। ये हो रहा है अंदर 25 और प्लस का 5 बराबर 0, जो कि मुझे दे देगा 5 प्लस 5 बराबर 0, और ये आ रहा है 10 इज इक्वल टू 0, जो कि सही स्टेटमेंट नहीं है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट। ठीक, यानी कि हम x इज इक्वल टू -5 को कंसिडर नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली बात है, अब एक ही रास्ता बचा, पूरी आशाएं हमारी किससे टिक गई हैं, x बराबर 3 से। ठीक, तो x बराबर 3 से आशाएं टिकी हैं, तो चलिए रख के देख लेते हैं कि 15 माइनस 2 इंटू 3 और माइनस का 3 बराबर 0। ये हो जाएगा कितना 15 माइनस 6 माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, ये √9 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जो कि मुझे दे रहा है 0 इज इक्वल टू 0, और इसने वेरीफाई कर दिया LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है, विच इज ट्रू, है ना, विच इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है, नीचे वाला स्टेटमेंट, और वो किसने निकाला है, 3 ने निकाला है। तो हमारा जो करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ x है वो कौन है, 3 है। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ पाए हैं, हमने वैलिड रीजन भी दे दिया है, क्योंकि ये वाला रीजन क्या है कि भैया LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। रीजन क्या है यहाँ पे, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, और यहाँ का रीजन है दोनों साइड्स क्या है, आपस में बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको एक जो भी ये इक्वेशन दी हुई है, इसके आपको क्या निकालना है, जीरोज निकालने हैं, उसको किस फॉर्म में लिख के दिखाना है, x, y के फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो देखिए 2x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 8x, है ना, x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 3। ठीक, यहाँ पे ये हमें जो याद दिला रहा है वो ये है कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, पीछे भी जो लिखा है उसमें 3ab कॉमन लिया हुआ है और कुछ नहीं। यदि इतना है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस कितना 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12x स्क्वायर, फिर कितना भाई 3 2 जा 6x और प्लस का 1, है ना, उस फॉर्मूले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और कुछ नहीं किया। ये हो रहा है 8x क्यूब प्लस का 8x प्लस का 3। ये 8x क्यूब से 8x क्यूब कैंसिल होता दिख रहा है, हमारे पास बचा 12x स्क्वायर। ठीक, माइनस का 2x, है ना, और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को जैसे, है ना, ये सब इधर ले आया और सॉल्व कर दिया। इसको जैसे ही हम 2 से डिवाइड मारेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। यहाँ पे इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। ठीक, तो 6 लाना है ना, ठीक है, माइनस का 6x नहीं, 6x नहीं लेंगे अपन, इसके लिए ले लेते हैं माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 2 जो 6, तो 3x कॉमन आ रहा है तो ये अंदर बचेगा 2x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आ रहा है 2x माइनस 1 और इज इक्वल टू कितना 0। दो फैक्टर आ चुके हैं, एक तो 2x माइनस 1 और एक आपके पास आ चुका है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, जहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1/2 और एक वैल्यू आ रही है माइनस का 1/3, है ना, व्हेन वी आर इक्वेटिंग टू 0, जैसे उसको 0 से इक्वेट करेंगे। आपको x, y के फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता होगा ये जो नंबर्स होते हैं, है ना, जिन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बुलाया जाता है, और यदि इक्वेशन ना होकर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो इनको हम क्या बुलाते हैं, जीरोस बुलाते। और जीरोस की खासियत क्या होती है कि जीरोस हमेशा कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं एक्स एक्सिस में। जीरोस कहाँ होते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस में। और एक्स एक्सिस में यदि होते हैं तो एक्स एक्सिस की खासियत होती है कि उनका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना,
y कोऑर्डिनेट वो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो हम जब पहला x लेंगे 1/2 है ना, या -1/3 लेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 है ना, दिख रहा होगा। इस तरह के होते हैं x, 0 के फॉर्म में होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, जीरोस को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, कायदे से जीरोस को मैं ऐसे बोल रहा हूँ x, y, लेकिन वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। क्यों है 0, इसलिए 0 है भैया क्योंकि वो x एक्सिस में कट कर रहा है ग्राफ, और कट कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जो दूसरा है हमारे पास वो कौन सा है भैया, 1/2, 0। तो आपने ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख के दिखा दिया, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ना, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है 3m इज इक्वल टू जगह x लिखना है। तो देखिए 3m, तो इसको जो दिया है पहले तो उसको मैं ढंग से लिख दूं, पहले कुछ इस तरीके का लिखा है भाई 11 है ना, 3m इज इक्वल टू 4। थोड़ा ढंग से लिखेंगे यदि तो ये हो जाएगा 3 की पावर m होल स्क्वायर प्लस 11 3 की पावर m इज इक्वल्स टू, ना लिख के इसको -4 बराबर कितना, 0। ठीक, आशा समझ में आया होगा। ये वाली वैल्यूज भी समझ में आई होंगी कि कैसे की है भैया, कि यदि a की पावर mn है तो a की पावर m होल बाय n है ना, ये आप सबको पता है। ये यदि ऐसा है तो हमें गिवन है क्या, कि जहां भी आपको 3 टू दी पावर m के दर्शन हो वहां क्या चिपका दीजिए x। तो हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 11x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करके देखते हैं भैया, है ना, 3 4 12 है, तो 3x² प्लस 12x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन लूंगा तो x प्लस 4 माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 1 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, जहां से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, एक तो 1/3 और एक आ रही है -4, है ना। अब बारी बारी एक बात क्या, क्योंकि हमें m की वैल्यू निकालनी है ना, टू सॉल्व फॉर m। तो देखा जाए यदि हमारे पास ये जो दिया हुआ है क्या, कि 3 की पावर m बराबर में x था, तो x की एक वैल्यू पहले उठा ली 1/3, ये उठा ली 1/3 भैया, तो 3 की पावर m और ये 3 की पावर -1 हो जाएगा, है ना। तुम्हें पता होगा क्या कि भैया a है ना, 1/a को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर -n लिख सकते हैं ना, 1/a की पावर n को क्या लिख सकते हैं, a की पावर -n लिख सकते हैं। अच्छा, तो इनके बेस क्या है, आपस में इक्वल है, तो इनके जो पावर वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, है ना, बाय कंपेयरिंग, है ना, बाय कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग से हमें यहाँ से m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1, m इज नथिंग बट -1। अच्छा, एक चीज और बची है, एक दूसरी वैल्यू भी बची है ना। सपोज इसको केस बना देते हैं अपन, ये हमारा केस फर्स्ट, ठीक, तो केस फर्स्ट ये रहा, केस सेकंड बना देते हैं। ठीक, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, 3 की पावर m बराबर कितना, -4। ठीक, अब मैं पहले यहाँ पे मना कर दूं नॉट पॉसिबल, है ना, दिख भी रहा होगा कि क्यों संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 कहीं पे है नहीं, है ना, उसकी कोई पावर आप बना नहीं सकते। दूसरी बात याद रखना, 3 एक कांस्टेंट नंबर है, तो कभी भी ऐसा कुछ दिखाई दे कि कांस्टेंट की पावर में क्या है, वेरिएबल, है ना, कांस्टेंट की पावर में क्या है, वेरिएबल, तो ऐसी क्वांटिटीज हमेशा कैसी होती हैं, ग्रेटर देन 0 होती हैं, हमेशा पॉजिटिव होती हैं, इक्वल्स टू 0 भी नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव। तो ये एक कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, दिख रहा होगा आपको, 3 एक कांस्टेंट है, उसकी पावर क्या है, वेरिएबल। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, नॉट पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल नहीं है, सीधे मना कर देंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, हमें m की वैल्यू मिल गई है, कितनी है, -1। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं काम। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व करते हैं। जो भी दिया हुआ है आपके पास y-1 y-3, ठीक, और ये 1/y-3 प्लस का 2y अपॉन में y-1, है ना, इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, 2। जैसे ही एलसीएम लेंगे, है ना, एक ही काम कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं अंदर, तो अंदर एलसीएम लेते ही y-1 प्लस का 2y और ये हो जाएगा y-3, यहाँ पे y-3 इंटू y-1 इज इक्वल टू 2।
तो देखा जाए ये और ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। सॉल्व करेंगे तो y माइनस 1 प्लस का 2y² माइनस का 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2। हमारे पास इक्वेशन आ रही है 2y² और माइनस 6y, ये हो जाएगा कितना, माइनस का 5y, ठीक, और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें लाना है 6, तो कर देते हैं 2y² माइनस का 6y प्लस का y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2y कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 आएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 ही आएगा इज इक्वल टू 0। हमारे दो फैक्टर आ चुके हैं 2y प्लस 1 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें y की इक्वेट करने पे दो वैल्यूज मिल रही है, एक मिल रही है -1/2 और एक मिल रही है 3, ठीक है। लेकिन आप जरा देखिए हम क्या बोल रहे हैं 3, तो y इज इक्वल टू 3 इज नॉट पॉसिबल, ये हम यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते, उसका एक वैलिड रीजन उन्होंने खुद ही दे के रखा है एज गिवन, है ना, गिवन कि y इज नॉट इक्वल टू 3, ये आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है y 3 नहीं है, तो y की एक ही वैल्यू हमारे पास बची, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना, माइनस का 1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक, ये आपने सॉल्व कर दिया। अच्छा, जिन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये सेमीकोलन बना के जो लिखा हुआ है ना, क्यों लिखा हुआ है, तो खुद ही सोचिएगा, यदि 1 रखूंगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा और 3 रखूंगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन इसलिए लगी हुई है कि ये कंडीशंस इसलिए है कि फंक्शन आपका नॉट डिफाइन ना होने पाए, दिया हुआ इक्वेशन आपका नॉट डिफाइन ना होने पाए, नीचे इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। नीचे इनफाइनाइट 0 आ जाएगा ना, तो इनफाइनाइट में बदल जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन इज -7। ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका एक सॉल्यूशन कितना है, -7, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है डिग्री 2 है और 2 है तो इसके दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, उस एक सॉल्यूशन की मदद से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। ये पहला पार्ट k, तो निकालते हैं, ठीक। पहला पार्ट क्या, जो भी गिवन है हमें क्या दिया हुआ है, हम जानते हैं z बराबर -7 दिया हुआ है। आपने देखा ना, जब भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, पीछे देखिए, जब भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू 2 बार लिख रहे हैं ना, एक ये नंबर और एक ये नंबर, तो उसी तरीके से ये जो था, तो इसकी भी जब दो वैल्यूज आएंगी तो वो z बराबर में आएंगी, है ना। तो z बराबर -7 एक दिया हुआ है, तो मैं इसको इसमें सब्सटीट्यूट करूंगा, क्यों, क्योंकि यदि कोई किसी का रूट है या क्या बोलते हैं 0 है, तो उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इट विल सेटिस्फाई किसको, z² माइनस kz माइनस 28 इज इक्वल टू 0 को, तो रख देते हैं -7 का स्क्वायर माइनस k इंटू -7 माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 49, है ना, प्लस का 7k माइनस का 28 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 7k कितना, प्लस का 21 बराबर 0, तो 7k इज इक्वल टू -21, k इज इक्वल टू -21/7, तो k हमें दिख रहा है -3, ठीक, k कितना आ गया है, -3 आ गया है। अच्छा, k -3 आ गया, और अगली चीज बोल रहा है फाइंड द अदर सॉल्यूशन। हमने बात करी है दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, तो एक सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसको क्वाड्रेटिक में बदलते हैं। पहले तो z² माइनस का जो k दिया हुआ है, k की जगह कितना लिख दे रहा हूँ, -3, ठीक, और ये z -28 इज इक्वल टू 0, तो z² प्लस का 3z -28 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 7z माइनस का 4z -28 इज इक्वल टू 0, है ना, फैक्टराइज कर दिया, z प्लस 7 माइनस का 4 कॉमन लूंगा तो भी z प्लस 7 आएगा इज इक्वल टू 0, तो दो फैक्टर आ गए हैं, z -4 आ गया है और z प्लस 7, ठीक। तो यहाँ से z की दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं, एक 4 और एक -7, तो दिख रहा होगा -7 तो उन्होंने ही दिया था, 4 हमने निकाल दिया। सो अदर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 4, खत्म, है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। ये हमने कौन सा पार्ट सॉल्व किया है, सेकंड सॉल्व किया है। यहाँ पे कौन सा सॉल्व करके रखा है, फर्स्ट सॉल्व करके रखा है, हेंस प्रूव, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक वर्ड्स प्रॉब्लम के रूप में दिया हुआ है, ठीक, और इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक। तो जैसा बोल रहा है वैसा करते जाते हैं। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए
लेट x एंड y आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने ले लिए, एज्यूम कर लिए x और y। क्या बोल रहा है, उनका स्क्वायर, तो मैं उनका स्क्वायर कर दे रहा हूं और उनके स्क्वायर का सम किसके बराबर है, 225 के बराबर है। ये हमारी पहली कंडीशन है। ठीक, अगली चीज क्या बोल रही है, द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर। तो अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया इनमें से कौन बड़ा है। सपोज हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं भैया कि x जो है वो क्या है, बड़ा है ना, x इज ग्रेटर देन y, या फिर ऐसा लिख लो x इज लेस देन y को ले रहे हैं अपन, है ना, y के लिए, है ना, ताकि पूरी की पूरी इक्वेशन बताऊंगा क्यों ऐसा लिया। टेंशन नहीं लो, आप उसको भी ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो। क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर हमारे लिए कौन है, y, तो y का स्क्वायर जो होगा वो 16 गुना होगा किसके, छोटे वाले नंबर के, और छोटा वाला नंबर कौन है, x। ठीक, इससे क्या होगा कि ये जो आपकी क्वाड्रेटिक है पूरी x में बदल जाएगी। देखिए ना, y स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 16x, समझ में आया। इसलिए यानी कि यदि सर मैं इसको बड़ा लेता हूँ, इसको छोटा लेता, तो आपकी पूरी क्वाड्रेटिक किस में हो जाती, y में हो जाती, कुछ गड़बड़ नहीं होता, y में बदल जाती बस। ठीक, अच्छा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने क्या सीखा कि भैया जो दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 225 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, 16x, ठीक, माइनस का 225 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्टकट में लिखा है RQ, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खत्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक वर्ड्स प्रॉब्लम है। ठीक, सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना, तो पहले तो लेट x एंड y बी टू नंबर्स ना, बी द टू नंबर्स, दो नंबर्स ले लिया अपन ने, दो नंबर ले लिए हैं, तो इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 180 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने लायक है, लोग समझते नहीं है क्या, कि क्या आपको पता है पीछे क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि हमें किसी एक को बड़ा और छोटा मानना पड़ा। यहाँ पे क्या लगता है कौन बड़ा कौन छोटा, तो इक्वेशन जो आपने x और y लिया ना, तो इससे x और y से जब हमने इक्वेशन बनाई ना, यही बता रहा है कौन बड़ा कौन छोटा। बड़े नंबर के स्क्वायर में से छोटे नंबर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। देखो आगे माइनस साइन नहीं लगा इसमें, है ना, तो यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि x इज ग्रेटर देन y, है ना। बहुत सोच समझ के आहिस्ता आहिस्ता पैर रखेंगे, आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं, क्या बोल रहा है भैया दूसरी कंडीशन, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर इस बार y है, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, है ना। ये सिंपल हो गया, खत्म। तो देखा जाए, इसको मैं बोल दे रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन और इसको बोल दे रहा हूं सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 8x माइनस 180 बराबर 0। फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले रहे हैं, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन ले रहे हैं, तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो फैक्टर आ गए, x प्लस 10 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x हमारे पास दो हैं, एक तो माइनस 10 है और एक 18 है, ठीक। तो माइनस 10 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर हो गया है, पॉजिटिव नंबर को कंसिडर कर लेते हैं चाहे तो, है ना। क्या बोल रहा है, जैसे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स हमने कितना लिया 18, तो 18 लिया, है ना 18। अब 18 8 जा कितना 144, है ना। तो y बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144, जो कि हमें दे देगा प्लस माइनस का कितना 12, है ना। y हमारे पास प्लस माइनस का क्या आ रहा है 12। तो देखा जाए ये, है ना, प्लस माइनस का 12 आ रहा है, यानी कि एक तो माइनस का 12 है और एक तो प्लस का 12 है, ठीक। तो हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं मेरे ख्याल से, आप देख पा रहे हैं कौन कौन सा 18 है, तो इसको ना लेके इसको ले रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। तो एक हमारे पास यदि x 18 है तो y कितना 12,
कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आ गए हमारे पास दो नंबर, x और y, यही था ना। दो नंबर लिए थे, एक हमने x लिया था और एक हमने y लिया था, x भी मिल गया और y मिल गया। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर। तो देखिए भैया इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। लेकिन एक बात याद दिला दूं, ज़रूरी है ताकि आप में से कोई कंफ्यूज ना हो, है ना। पिछले लेक्चर में आपने बहुत बात करी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, ठीक, कि जब भी आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड कहीं पे भी लिखते हैं तो ये चीज़ को क्या कहा जाता है, इस चीज़ को टाइम कहा जाता है ना। मेरे ख्याल से बात सबको याद है और समस्या भी होनी नहीं चाहिए। आज अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो क्या करते हैं, कोई समस्या नहीं होती है ना। देखिए पहला क्वेश्चन हो सकता है आपको ऑड फील कराए, पर आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको धीरे धीरे बिल्कुल रूटीन में ला देंगे कि ऐसे क्वेश्चन है तो हमें इस तरीके से फोकस करना है, इस तरीके से डील करना है। क्या बोल रहा है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर। तो देखिए हमें डिस्टेंस मिल चुका है, ठीक। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, कोई हवाई जहाज है जिसको 600 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक। एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है भैया। तो क्योंकि खराब मौसम के कारण जो एयरक्राफ्ट है उसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, धीरे करना पड़ेगा, धीरे चलेगा। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रेड्यूस्ड। अब सुनना, उसकी जो नॉर्मल स्पीड है उससे वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम चल रहा है, धीमा चल रहा है ना। क्यों, क्योंकि मौसम क्या है, खराब है। तो क्या उन्होंने उसकी ओरिजिनल स्पीड बता के रखी है, क्या ओरिजिनल स्पीड बता के नहीं रखी है, ठीक है ना। अच्छा तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ भैया कि लेट द, है ना, ओरिजिनल या फिर एवरेज, ओरिजिनल एवरेज स्पीड बी एक्स, कितना x। तो सुनना, अकॉर्डिंग टू यदि कंडीशन देखा जाए तो एयरक्राफ्ट कितना किलोमीटर जाएगा, 600 किलोमीटर। उसकी एवरेज स्पीड वैसे कितनी होती है, इस 600 किलोमीटर को पार करने के लिए उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, x है, और कुछ पर्टिकुलर टाइम में वो कवर कर लेता होगा, ठीक। अच्छा लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ध्यान से ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन यही 600 किलोमीटर उसको कवर तो करने हैं, लेकिन इस बार उसकी जो नॉर्मल एवरेज स्पीड थी उसमें उसने कितना घटा दिया है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम कर ली अपनी, ठीक। अब क्या बोल रहा है, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। तो याद होगा जहां ये लिखा होता है उसको टाइम बोलते हैं ना, यानी कि ये एक टाइम लिखा है और ये भी क्या लिखा है, एक टाइम, है ना। दोनों क्या लिखे हुए हैं, टाइम लिखे हुए हैं। अच्छा टाइम लिखे हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। अब फिर से बात करते हैं। तो जैसे ही स्पीड घटा दी गई फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, क्या बोल रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट था, सोचिए, दिमाग लगाइए, ये ओरिजिनल टाइम ऑफ फ्लाइट था जब कोई भी मौसम खराब नहीं है तो 600 किलोमीटर वो अपनी नॉर्मल एवरेज स्पीड में कवर करता है, यानी कि एवरेज टाइम में कवर कर लेता है, ये उसका नॉर्मल टाइम है, ठीक। तो लेकिन क्योंकि मौसम खराब है और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम हो चुकी है, तो इस नॉर्मल टाइम में कितना बढ़ गया है कि भैया अब फ्लाइट 30 मिनट देरी से पहुंचेगी, यानी कि 30 मिनट देरी से, यानी कि क्या, कि नॉर्मल टाइम से आधा घंटा बाद पहुंचेगी। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू दिस, खत्म। आप ये बनाना सीख गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हर बार ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अभी अपन और भी क्वेश्चन आगे आने वाले करने वाले हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने में क्या समस्या है भाई, है ना। 30 को यहीं रहने दो, ये वाली टर्म उधर जा रही, देखते किसके समझ में आता है, ठीक। तो 600, है ना, अपॉन में x माइनस 200, ये लिख रहा हूं, माइनस का 600 अपॉन में x इज इक्वल टू 30। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि ये वाली जो पार्टी है इसको उधर भेजा तो माइनस की हो गई, ठीक, इज इक्वल टू 30 पड़ी है और पूरी इक्वेशन को पलट के लिख दिया। 600 कॉमन ले रहा हूं भैया, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 200 माइनस का 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे तो 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक, और ये एलसीएम अंदर ले लें, कितना हो जाएगा, x माइनस, है ना, माइनस का x हो जाएगा और प्लस का कितना 200 हो जाएगा, अपॉन में कितना चल रहा है भैया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 200x। मेरे ख्याल से एलसीएम लेना सबको आता है ना। अच्छा एक चीज और, क्या, एक चीज और, है ना, वो जो हमने नहीं किया, यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है 30 मिनट्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 30 मिनट्स दिया हुआ है। तो हमेशा टाइम को अपन किस में लेते हैं, आवर्स में, है ना। ये जब भी इस तरीके का टाइम होता है तो क्या लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो यहाँ पे हमें 30 को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो 30
मिनट्स इज इक्वल्स टू कितना 30/60 आवर्स, है ना, यानी कि कितना हो जाएगा 1/2 आवर्स हो जाएगा। ठीक, मेरे ख्याल से किसी को तकलीफ नहीं है तो मैं यहाँ पे 1/2 लिखने वाला हूँ, है ना, होनी भी नहीं चाहिए, है ना। और ये 600 वहाँ मल्टीप्लाई में पहुँच गया है, ये पहुँचा दिया मल्टीप्लाई में। आशा करता हूँ दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ठीक है ना, 200 उधर ही जाएगा। ठीक, और यहाँ पे बचा 1 में एक्स स्क्वायर माइनस का 200x इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा भैया, ये 2 2 ज़ा 4 और 6 4 ज़ा 24 और ये 2 0 और इसके 2 0, ये इस तरीके से आएगा, है ना। सॉल्व कर लेंगे ना, यहाँ ऊपर 1 ही बचा था, है ना, यहाँ 1 नहीं, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं था, बचा था सिर्फ कितना 200, तो 200 को नीचे भेज दिया है। आशा करता हूँ यार इतनी स्टेप्स खाऊंगा तो आपको हजम हो जाएंगी। ठीक, अच्छा, इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 200x, ये इधर लाऊंगा तो ये माइनस का 2400, अरे ऐसे ही बोल रहे हैं। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं भैया, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस का 600x प्लस का 400x माइनस का 240000 इज इक्वल टू 0, है ना। 600 में से 400 जाएगा, माइनस का 200 बचेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 आ गया, 6 4 जा 24 आ गया, है ना, बड़ा ही सिंपल था। अच्छा, क्या कॉमन लें, x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 600, है ना, ये दिख रहा है x माइनस 600 प्लस 400 कॉमन लेंगे तो अंदर पे भी x माइनस 600 ही बचेगा। ये आ गया आपका फैक्टराइजेशन इज इक्वल टू में 0, तो x प्लस 400, है ना, x प्लस 400 और x माइनस 600, तो x की दो वैल्यूज आई हैं, एक तो माइनस का 400 और एक 600। आप जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है ना, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x को क्या लेंगे भैया 600, है ना, x को क्या लेंगे 600, जहाँ पे x क्या है स्पीड है हमारी, है ना, x क्या हमारी स्पीड है, किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, अब बोल रहा है वो फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, तो ये है शेड्यूल्ड ड्यूरेशन, दिख रहा है, ये क्या है शेड्यूल्ड ड्यूरेशन, यानी कि 600 बटे आपका एवरेज टाइम कितना ले रहा है ना, एवरेज स्पीड, अरे ये पूरा क्या लिखा होता था याद है ना, टाइम, कई बार बताया वो टाइम लिखा हुआ है ना, ये टाइम लिखा हुआ है, पूरा पढ़ना सीखिए, ये पूरा सामने क्या लिखा हुआ है आपके, टाइम लिखा हुआ है। तो टाइम कैसे निकालना था, तो टाइम पता करना था कि कितना टाइम लगने वाला था। ठीक, फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन, कितना टाइम लगता है नॉर्मली उस फ्लाइट को 600 किलोमीटर कवर करने में, तो 600 x की जगह भी क्या लिखेंगे 600, तो ये सॉल्व होगा, बचेगा कितना 1, यानी कि कितने घंटे में पहुंच जाती है, 1 घंटे में फ्लाइट पहुंच जाती है, रीच कर जाती है अपनी डेस्टिनेशन पर। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। अगले क्वेश्चन पे करते हैं, आशा करता हूँ समझ में आओगा, या स्टेप्स उसका आऊंगा, घबराना नहीं, है ना, कोशिश ये करना है कि आप वो स्टेप्स लिख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स, है ना, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो लेट वगैरह लिखते रहना, अभी खुद ही समझ में आ जाएगा, जिसको एक्स मानूंगा वो आपके लिए लेट है। ठीक, अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन अ स्लो ट्रेन, दो ट्रेन है, एक फास्ट ट्रेन है और एक स्लो ट्रेन है, फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर, यानी कि दोनों ही, चाहे वो फास्ट ट्रेन हो चाहे स्लो ट्रेन हो, दोनों को ही कितना कवर करना है 600 किलोमीटर कवर करना है, ये उनकी क्या हो गई डिस्टेंस हो गई। इफ द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, तो जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करती है ना, तो जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है उसको एक्स लेते हैं, जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है उसको क्या लेते हैं एक्स, तो हमारी स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन कितनी है एक्स, है ना, तो इस तरीके से लेट द स्पीड ऑफ, है ना, रफ वर्क में थोड़ा बना लेना, लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन बी एक्स, ठीक, या फिर सिर्फ स्पीड ले लो, कोई समस्या नहीं है। ठीक, लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ ईस्ट ट्रेन। अब सुनना क्या बोल रहा है भैया, कि यदि आपकी जो कौन सी वाली स्लो ट्रेन है, स्लो ट्रेन ही है, तो स्लो ट्रेन क्यों है, क्योंकि वो इससे 10 घंटे, है ना, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रेड्यूस हो जाती है, तो ये आपकी फास्ट ट्रेन हो गई और ये आपकी कौन सी स्लो ट्रेन हो गई। क्यों, क्योंकि ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार धीमी चलती है,
तो जाहिर सी बात है फास्ट चलती होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है। क्या बनाना है? अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस, जो फास्ट ट्रेन है वो 3 घंटा कम लेगी, किसके मुकाबले? स्लो ट्रेन के मुकाबले। तो ये आपको पता नहीं टाइम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टाइम। तो ये जितना भी टाइम ले रही है, ये वाली ट्रेन जितना भी टाइम ले रही है, उस टाइम से भी आप कितने घंटे घटा दो, 3 घंटे घटा दो, उतनी देरी पे आपकी फास्ट ट्रेन कवर कर लेती है। बात समझ में आई? तो थोड़ा दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। हो गया, इसको सॉल्व कर लो। क्या करना है भाई? तो बताइएगा, है ना। देखिए मैं 600 कॉमन ले रहा हूं, ठीक, -3 को इधर ला रहा हूं, 600 को उधर ले जा रहा हूं, ठीक, और 600 दोनों से बाहर निकाल रहा हूं। तो ये यहाँ पे बचा x माइनस 10, ठीक, माइनस का 1/x और इज इक्वल टू -3 इधर आया तो प्लस का 3 हो गया है, पलट के लिख दिया है, ठीक। और यदि इतनी बात समझ में आई है तो ये हो जाएगा x माइनस का x और प्लस का 10 अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा भाई साहब कितना? 3 भी क्यों, 3 से काट सकते हैं ना अपन, 3 से काट सकते हैं। 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6 यानी कि 1/200। बहुत ही कायदे से ये x से x ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 10 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 2000, है ना। तो ये 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 10x बराबर में 1/2000। रेसिप्रोकल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 10x और रेसिप्रोकल करेंगे 2000 ऊपर आएगा, उसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 2000 बराबर कितना? 0, है ना। कूल कूल कूल। अच्छा कितना कर दें? तो देखो x स्क्वायर माइनस का 50x प्लस का 40x माइनस का 2000 इज इक्वल टू 0, है ना। 5 4 जा 20 और 2 0 और 50 में से 40 जाएगा, माइनस का 10 बचेगा, बिल्कुल सही है। x माइनस का 50 और प्लस 40 बाहर लेंगे तो भी x माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गया भैया, x माइनस 50 और x प्लस 40। तो x की दो वैल्यूज हैं, एक 50 है और एक माइनस का 40 है, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x कितना हमारे पास? 50 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन निकालना था, स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। तो फास्ट ट्रेन की स्पीड है भैया कितनी, ये जो भी दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और x माइनस 10, तो स्लो ट्रेन की जो स्पीड है ना, जो स्पीड है वो कितनी है भैया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ये आपका सॉल्यूशन है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बिल्कुल वैसा ही है ना। आशा करता हूं इस बार आप बनाने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहा है? अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यानी कि 480 किलोमीटर कवर कर रही है, ठीक, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, नॉर्मल स्पीड पे, है ना, ना घटा रही है ना बढ़ा रही है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि अब स्पीड में घट रहा हो, स्पीड हमें कहीं दिया नहीं है, तो स्पीड कैन बी x। और लेकिन क्या बोल रहा है कि इसी 480 किलोमीटर को कवर करने के लिए स्पीड को कितने किलोमीटर की रफ्तार से घटा दिया गया है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटा दिया गया है, ठीक। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो जैसे ही आप ये स्पीड घटाओगे तो नॉर्मल टाइम, याद है ना ये टाइम लिखा हुआ है, बाबा बोल रहा हूँ ये टाइम लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप ये स्पीड घटाओगे तो नॉर्मल तो इतना टाइम लगना था, पर स्पीड घटाने के बाद नॉर्मल टाइम में 3 और जुड़ गया, 3 घंटा और जुड़ गया। बात समझ में? 3 घंटा और देरी से पहुंचेगी ट्रेन। ये हिंदी वर्ड याद रखिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बताइएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। 480 कॉमन ले रहे हैं भैया, ठीक, 480 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे बच रहा है x माइनस 8 और 1 मिनट रुकना बच्चों, है ना, ये दिक्कतें होती रहती हैं, चलिए, हाँ बसता रहता है ना अलार्म, क्लास का टाइम है। देखिए तो 1/x माइनस 8 है, इस टर्म को उधर ले जा रहे हैं तो 480/x है, यानी कि 1/x बचा, ठीक, और 3 वहीं पे पड़ा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाली टर्म को उधर ले गए तो 480/x, दोनों से 480 क्या है? कॉमन, 3 अलग से पड़ा हुआ है। अच्छा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है ना।
और इसको जैसे ही यहाँ पे से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा, है ना, 3 1 3 और ये 3 से काट रहे हैं और नीचे भेजे दे रहे हैं, तो 3 1 3 और कितना हो जाएगा, 3 6 18 और 0, है ना, कुछ 160 के आसपास लगभग। और ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, ये 8 भी नीचे जाने वाला है ना, तो यहाँ 1 बचा हुआ है, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में 1 अपॉन 8 0 और 8 6 48, है ना, 4 कैरी और 8 1 8, 8 4 12, 1280। तो रेसिप्रोकल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये ऊपर चला जाएगा, इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 1280 बराबर कितना, 0। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a बराबर 1, b बराबर माइनस का 8, c बराबर माइनस का 1280। और यहाँ पे पता है ना क्या करना है, वही लेट वगैरह, लेट द स्पीड ऑफ, है ना, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x, लिख लेना, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है। अच्छा भैया, तो निकालते हैं x बराबर माइनस का b, है ना, माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a और इंटू में कितना, माइनस का 1280 अपॉन में कितना भाई साहब, 2 इंटू 1, है ना, तो ये तो प्लस का 8 प्लस माइनस, ठीक, अंडर रूट ये हो जाएगा 64 माइनस माइनस प्लस, 4 0 0, 4 8 32, ठीक, 3 कैरी और फिर 4 2 8 और ये हो जाएगा 11, हासिल है 1, 4 1 4 और ये कुछ 5120, कहीं देख लेना कैलकुलेशन वगैरह, है ना, बाकी कोशिश तो ठीक ही कर रहा हूँ कि सही हो। अच्छा, ये सेपरेट कर दे रहे हैं 8/2 और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 64 जुड़ तो गया, अंडर रूट के अंदर कितना, ये हो गया 4 और ये 6 2 8, है ना, 5 1 8 4 और अपॉन में कितना 2, 2 को सेपरेट भी कर दिया। 5 1 8 4 को सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 7 का कितना 49, 2 बचा 284, ये ऐड हुआ 14 आ गया, है ना, 14 का टेल कितने बार पढ़े, 2 बार में पढ़ देते हैं, तो 2 जैसे ही पढ़ेंगे तो कितना आ रहा है 284, तो ये हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 72 का है, तो ठीक है भैया, तो 8/2 प्लस माइनस ये लिखा हुआ है बेसिकली 72/2, है ना। यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो ये हो गया 4 प्लस माइनस कितना भैया, 2 3 6 और 2 6 12, तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज हैं, एक तो 4 प्लस 36 है और एक x है हमारा 4 माइनस 36, ये तो ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव नंबर देने वाला है, माइनस का 32 पॉसिबल नहीं है क्योंकि x हमारी क्या स्पीड है ना, पॉसिबल नहीं है, तो x बराबर 4 प्लस 36 कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही भाई साहब गाड़ी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, है ना, मैं इसीलिए जानबूझ के, ताकि आपको बिल्कुल आदत में पड़ जाए, इस तरह के क्वेश्चन आप गलत ना कर पाए। क्या बोल रहा है, 360 किलोमीटर चलती है, ठीक, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड लेट एक्स, यूनिफॉर्म स्पीड एक्स हो गया, हैड द स्पीड बीन 5 किलोमीटर आर मोर, यानी कि उसी 360 किलोमीटर को कवर करने के लिए इस बार स्पीड में कितनी बढ़ोतरी की गई, 5 किलोमीटर पर आवर की बढ़ोतरी करी गई, उसको इंक्रीज किया गया। इट वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस, तो नॉर्मल उसको इतना टाइम लेना था, पर क्योंकि इस बार ट्रेन समय से पहले पहुंचा दी, उन्होंने समय से पहले पहुंचा दी, क्योंकि स्पीड क्या कर दी है, बढ़ा दी है, ठीक, तो स्पीड बढ़ा दी है तो समय इतना लेना था, लेकिन अब वो इतना समय ना लेके कितना कम ले रही है, 48 मिनट समय कम ले रही है। अरे बात समझ में आई कि नहीं, इस तरीके से बनाना, ये नॉर्मल याद है ना, ये टाइम लिखा हुआ है कि पहले इतना टाइम लगना था, पर नॉर्मल टाइम से 48 मिनट पहले पहुंच गई है ये ट्रेन, क्योंकि इस ट्रेन ने अपनी रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बढ़ा दी थी। बात समझ में आई इस तरीके से। अच्छा, यदि इतनी बात समझ में आती है तो आपको पता है कि सर 48 मिनट है, ठीक, तो 48/60 क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। अच्छा, सॉल्व कर लेते हैं भैया, 12 4 जा और 12 5 जा, है ना, 12 4 जा और 12 5 जा, तो यानी कि ये दिखा हुआ है भैया 360 अपॉन में x, इस टर्म को इधर ला रहा हूँ तो 360 अपॉन में x + 5 और ये 48 को उधर भेज रहा हूँ जो कि क्या बन चुका है, 4/5 बन चुका है,
ठीक। और 360 बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं x प्लस 5 और उधर पे माइनस का x अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर में 4/5, ठीक है ना। और ये तो कैंसिल होगा, 4 1 4 और 4 9 36, ठीक। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये x और ये x क्या हो गया कैंसिल, तो बचा 5 अपॉन में x स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू 1 बाय ये 90 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 5 9 45, है ना। तो ये 45 लिखा हुआ है ताकि दिक्कत ना आए, 45। ये 5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 5x बराबर 1 अपॉन में 5 0 और कितना हो जाएगा भाई 5 5 25, है ना, 2 हासिल और 5 4 20, तो कुछ भयानक सा नंबर आ रहा है 2250। चलो देखते हैं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग सुधारते जाना। और रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, हालांकि अभी तक कहीं हुई नहीं, है ना, अभी तक कहीं हुई नहीं। और 2250 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 2250 बराबर कितना 0। अब a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर आपका माइनस 2250, ठीक। सॉल्व करके देख लेते हैं बच्चों, है ना, पता नहीं क्या होने वाला है। x बराबर माइनस का b कितना है 5, है ना, प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू कितना माइनस का 2250, है ना, माइनस का 2250 अपॉन में कितना भाई साहब 2 इंटू 1, तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर द रूट ये 5 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 4 0 0, है ना, और 4 5 20 हासिल आई 2 और 4 2 8 और प्लस 2 10 तो हासिल आई 1 और फिर से 4 2 8 प्लस 1 9000, है ना, और अपॉन में कितना चल रहा है 2, तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर द रूट ये हो गया 9025 होल अपॉन में 2। 9025 को देखा जाए लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो 9 9 81, है ना, तो ये बचा कितना 925 प्लस 9 ये हो गया 18। अच्छा तो कितनी बार में जाएगा 185 बार में जाना चाहिए। 5 5 25, 5 8 40 प्लस 2 42, 5 1 5 प्लस 4 9, हाँ, तो मतलब यहाँ पे लिखूंगा 5, ये आ गया 5 95 बार में ना, ये रिमाइंडर कितना दे देगा 0 दे देगा। तो हमारे पास ये आ गया है माइनस का 5 प्लस माइनस 95 अपॉन में 2, यानी कि x की दो वैल्यूज है, एक तो -5 प्लस 95/2 और एक x की दूसरी वैल्यू है -5 माइनस का 95 अपॉन में 2। इसको देखेंगे तो 5 घट जाएगा, बचेगा 90, 90 का 2 कितना हो जाएगा 45, है ना, तो x बराबर 45। अच्छा और इसमें देख लेते हैं तो जुड़ जाएगा 95 और 5 100 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 50, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो कितने किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जा रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है भाई साहब, ठीक। ओरिजिनल स्पीड ये रही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ठीक। कोई ट्रेन है जिसकी एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमें पता चल गई कितना है 63 किलोमीटर, ठीक। एंड का मतलब क्या होता है प्लस, देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, फिर 72 किलोमीटर चलती है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर, तो एवरेज स्पीड तो x, अब x में कितना जोड़ देना है 6 और जोड़ देना, ठीक। तो इफ इट्स टेक 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, इस तरीके का एक क्वेश्चन है जहां पे बीच में एंड लगा के, है ना, ये वाला एंड लगा के बीच में जोड़ने को बोलते हैं, अपन ने पॉलिनोमियल में भी किया हुआ है, ठीक। इज इक्वल टू कितना 3 आवर्स, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका बताइए, 7 9 63 होता है अपॉन में x प्लस ये कितना होता है 9 8 72 अपॉन में x प्लस 6 बराबर में 3। 9 दोनों से बाहर आ रहा है तो बाहर ले लिया भाई साहब, तो ये हो जाएगा 7 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x प्लस 6 प्लस, है ना, 9 बाहर आ चुका है 8 यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 8x अपॉन में कितना भैया, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर प्लस का 6x इज इक्वल टू में कितना 3।
मेरे ख्याल से समझ में आया होगा क्या होगा। 9 दोनों को बाहर लिया, फिर x प्लस 6 को 7 से मल्टीप्लाई में भेजा है, दिख रहा होगा, और x को किससे मल्टीप्लाई में भेजा है, 8 से मल्टीप्लाई में भेजा है। अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, 9 बाहर लिखा हुआ है, ठीक। और ये 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस का 7 6 ज़ा 42 प्लस का 8x, ठीक, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 7 और ये 8 15x है ना, और प्लस का 42 है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये उधर जा रहा है मल्टीप्लाई होने, तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 6x है ना। ये 15 तिया कितना हो जाएगा 45, 45x प्लस कितना 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, 126 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का 6x है ना। आशा करता हूँ इसके बाद आप लोग खुद ही सॉल्व कर पा रहे होंगे। मुझे बहुत स्पीड में इसलिए करना पड़ रहा है ताकि मैं आपका वीडियो शॉर्ट रखूं और ज़्यादा सारा क्वेश्चन आपको कवर करवा पाऊँ, ठीक। अच्छा देखिए कितना हो रहा है एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस का 6x है ना, ये 45x उधर गया तो माइनस का 45x, 5x घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 39x बचेगा, ठीक है ना, एक x और है ना। अच्छा अब इसको भी उधर भेज दो तो माइनस का 126 बराबर 0 करते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करते हैं, तुम लोगों के लिए तो कुछ भी यार है ना। तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अच्छा क्या बनाए, देखो 7 3 ज़ा 21 और 21 2 ज़ा 42 है ना, 21 2 ज़ा 42 और कितना 42 और बचा कितना 3, 42 में से 3 घटाएंगे तो 39 ही बचेगा है ना, 42 में से 3 घटाएंगे तो 39 ही बचेगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 42 प्लस का 3, तो माइनस का 39 बचेगा जो हमें चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 बराबर कितना 0, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 42 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो देखिए x माइनस 3 4 ज़ा 12 है ना, और 3 2 ज़ा 6 उतना ही बच रहा है ना, बैठ गया बढ़िया अपना सेट हो गया। तो x प्लस 3 और ये x माइनस 42 बराबर 0, तो x की दो वैल्यू है, एक तो -3 है और एक 42 है। -3 ले नहीं सकते आप जानते हो क्योंकि वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सब लिख लेना लेट वगैरह दादा है ना, एवरेज स्पीड भी x बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो x बराबर 42 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन, कोई तकलीफ नहीं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, आइए। बहुत तेजी से करवाने का प्रयास किया है ना, आशा करता हूँ आप भी समझ पाए होंगे। चलिए, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज इतना इन स्टिल वाटर, तो याद होगा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है ना अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या लेते थे, पहली बात तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में ही हमें दो चीजें लेनी पड़ती थी, वहां पे एक एक्स लेते थे एक वाई। एक्स किसको कंसिडर करते थे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है ना, और वाई किसको कंसिडर करते थे, स्पीड ऑफ क्या बोलते हैं जो पानी की धारा है ना, स्पीड ऑफ वाटर, वो हम कैलकुलेट करते थे इस तरीके से एक्स को। अब यहां पे समस्या किस बात की है भैया कि कैसे सॉल्व करें, तो देखो उन्होंने क्या किया है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज इतना, कहां पे, इन स्टिल वाटर, यानी कि यदि आप पॉलिनोमियल चैप्टर में इस क्वेश्चन को देखते तो ये आप इसको x एज्यूम करते थे, ठीक, x आप इसको क्या करते थे, एज्यूम करते थे। अच्छा एक चीज और याद करो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्या अंतर होता था, है ना, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्या अंतर होता था। तो देखो अप स्ट्रीम को आप कैसे लिखते थे भैया, मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, टोटल डिस्टेंस जो भी है, टोटल डिस्टेंस कितना 24 किलोमीटर है, और अप स्ट्रीम में से क्या होता था, x माइनस वाई, स्पीड घटती थी, ठीक, और यहीं पे जो आपकी डाउन स्ट्रीम होती थी इसमें स्पीड क्या होती थी, बढ़ती थी, इस तरीके से लिखते थे। लेकिन यहाँ पे एक तकलीफ क्या है कि x हमें यहाँ पे दिया हुआ, x की जगह कितना 18, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और ये स्पीड ऑफ करंट होता था, स्पीड ऑफ वाटर करंट होता था, ठीक, तो ये भी कितना हो गया 24 अपॉन में 18 माइनस वाई, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, है ना, यानी कि
ये वाली चीज 1 घंटा और ले रही है ताकि उसको कहाँ जाना पड़े, अप स्ट्रीम, क्योंकि अप स्ट्रीम में जाने में समय लगता है, अप स्ट्रीम जाने में समय, डाउन स्ट्रीम में तो बहुत तेजी से आ जाती है, अप स्ट्रीम जाने में समय लगता है। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है भैया कि अप स्ट्रीम में कितना समय लगने वाला है, कि डाउन स्ट्रीम में जितना समय लग रहा है उसमें 1 घंटा और जोड़ दो, उसमें 1 घंटा और जोड़ दो। ठीक, बहुत ही सिंपल वे में लेके चलना, ज्यादा भैया घुमाना फिराना नहीं, वरना तकलीफ में पड़ जाओ। वही फिर बाकी लिखते रहना है ना, कि लेट द क्या बोलते हैं, स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर एंड लेट क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ वाटर करंट या वाटर स्ट्रीम बी वाई, है ना, उसकी जगह वाई। अच्छा, और y ले सकते हो चाहे तो x ले सकते हो, यहाँ पे x आपको गिवन है, x आपको गिवन है, तो आप इसकी जगह x भी लिख सकते हो, आपकी बुकों में यहाँ पे x लिखा होगा, तो क्वाड्रेटिक इन x फॉर्म होगी, क्वाड्रेटिक इन x, तो घबराने का नहीं भैया। अच्छा, अब आगे करते हैं ना, तो हमारे को ओरिजिनल क्या निकालना है, लेट द स्पीड ऑफ पानी, है ना, ये लिखा हुआ है स्पीड ऑफ पानी, स्ट्रीम, वाटर करंट निकालना है, तो y ही निकालना है, तो y की क्वाड्रेटिक बनने वाली है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 24 को बाहर निकाल रहा हूं, ठीक, 1 अपॉन में 18 माइनस y, है ना, 1 अपॉन में 18 माइनस y, इसको उधर भेजा तो माइनस 1 अपॉन में 18 प्लस y, ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस वाई माइनस का 18 और प्लस का y हो जाएगा, है ना, ये भी दिक्कत नहीं दिया होगा। नीचे हो जाएगा 324 माइनस वाई स्क्वायर, अरे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, और ये हो जाएगा 1/24 इधर भेज दिया। प्लस का 18 माइनस का 18 कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो रहा है 2y, ठीक, 2y अपॉन में 324 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1/24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 4 2 8, है ना, और कितना 24 दूनी 48 y, है ना, तो इसको इधर भेज दिया, ये भैया उधर चले गए कितना, तो 324 माइनस का वाई स्क्वायर, ये चीज़ उधर जाके मल्टीप्लाई हुई इनटू में 1, तो वो लिखी हुई है, और इसी इधर मल्टीप्लाई हुई है 24 गुणे 2y, तो 48y। इसको अरेंज कर लेते हैं भैया लोग, अरेंज करें कितना, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस नहीं, माइनस का वाई स्क्वायर, और ये इधर लाएंगे तो माइनस का 48y और प्लस का कितना 324 बराबर कितना 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का 48y माइनस का 324 बराबर 0। चलिए 324 को तोड़ते हैं भैया, क्या होगा इसका, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, कितना लाना है 48, तो 48 कैसे लाए, तो यदि ऐसा कर लें 2 3 ज़ा 6, है ना, और 3 3 ज़ा 9, ठीक, एक 6 बना लिया और एक 9 बना लिया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 9 6 ज़ा 54, है ना, तो ये चारों ने क्या दे दिया 54 दे दिया, और ये दोनों 2 3 ज़ा 6, है ना, 2 और 3 मिलके क्या दे रहे हैं 6, तो घटाएंगे कितना उतना ही बच रहा है ना, 4 घटे तो 50, 2 और घटे तो 48, सही तो है मेरे ख्याल से, सही है सही है सही है। वाई स्क्वायर प्लस का ले रहे हैं अपन 54y और माइनस का 6y, है ना, माइनस 324 बराबर 0, तो y कॉमन जैसे ही लेंगे तो y प्लस 54 माइनस 6 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो y प्लस कितना, है ना, 6 5 ज़ा 30, बिल्कुल सही किया यार, सही किया, कोई दिक्कत नहीं, सही बैठ गया भैया लोग, y माइनस 6 और y प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0, तो y की एक वैल्यू 6 है और एक वैल्यू माइनस का 54 है, और क्योंकि y एक स्पीड है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है,
तो क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना, स्पीड ऑफ जो स्ट्रीम निकाली है हमने वो है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, समझ में आया है ना, अच्छा भी लगा होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है ना, देखिए पढ़िए, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है आपके सामने, आपको दिक्कत ना हो। ₹9,000 वर डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। अच्छा खुद ही सोचना, मान लो 30 लोग, 30 रुपए, कितने रुपए? 30 रुपए, और 3 पर्सन्स हैं। कितने पर्सन्स हैं? 3 पर्सन्स हैं। मुझे इनमें बराबर बांटना है। बराबर बांटना है तो मतलब आप क्या करोगे, 30 में 3 का भाग दे दोगे है ना, तो कितने बचेंगे? 10, यानी कि तीनों को कितने कितने रुपए मिलेंगे? 10-10 रुपए मिलेंगे। तीनों को कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपए मिलेंगे, यानी कि रुपए लिखे हुए हैं। ये क्या लिखे हुए हैं? रुपए लिखे हुए हैं। किस तरीके के रुपए लिखे हुए हैं कि भैया 30 रुपए 3 लोगों ने बांटने हैं। अरे बात समझ में आई? तो यहाँ पे भी वही केस लगने वाला है। ठीक, इसीलिए जानबूझ के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ताकि आप कहीं पे भी गलती ना करें। क्या बोल रहा है? 9,000 रुपीज वर डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि हमें नंबर ऑफ पर्सन पता नहीं है, तो लेट द नंबर ऑफ पर्सन बी x। ठीक, अच्छा, हैड देयर बीन 20 मोर पर्सन्स, उस पर्सन में 20 और जोड़ दिए गए हैं। ठीक, तो देखो पहले तो ये जो 9,000 रुपए हैं, 9,000 रुपए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन में बटने थे, लेकिन फिर क्या बोल रहा है कि यही 9,000 रुपए अभी भी बटने हैं, लेकिन ये जो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स थे इसमें कितने लोग और जुड़ लिए? 20 लोग और जुड़ लिए। ठीक, अब क्योंकि भैया कंपनी है तो कंपनी ऐसा तो पक्षपात तो करेगी नहीं। अब 20 लोग और जुड़ गए तो ये नहीं कि उन पे बांट दिया है, बाकी 20 को एकदम 1-1, 2-2 रुपए दे, वो तो सब पे बराबर बटेगा। तो अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही 20 लोग और बढ़ेंगे, जैसे ही 20 लोग और बढ़ेंगे तो पहले जितना रुपया मिलना था, पहले जितना रुपया मिलना था, अब सब के रुपयों में से कितना कितने की कटौती हो गई? 160 रुपए की कटौती हो गई। उनकी तनख्वाह से 160 रुपए कट गया और बराबर हिस्सों में सबके बट गया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल शब्दों में भैया लोग। चलो, तो 9,000 कॉमन निकाल रहा हूं। ठीक, यहाँ पे बचेगा 1/x, इसको इधर लाया है तो माइनस का x प्लस 29,000 बाहर है उसका, और ये 160। ठीक, ये दिख रहा होगा भैया, ये 1 0 से 1 0 इसका कैंसिल आउट होके ही रहेगा। ठीक, अच्छा, और क्या यहाँ पे से दिख रहा होगा भैया, 4 4 जा 16, ये कट रहा होगा कितना? 4 2 जा 8 है ना, और बचा 1, फिर से 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 225। और कट रहा है क्या भाई? कटेगा कि नहीं? अब नहीं कटेगा है ना, अभी नहीं कटेगा। ठीक है, चलो इतना तो कटा, बहुत बड़ी चीज है। अब क्या करें, यहाँ पे एलसीएम ले लो भैया, तो x प्लस 20 माइनस का x अपॉन में ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 20x बराबर में कितना? 4 अपॉन में 225। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो गए? कैंसिल। तो बचा यहाँ पे 20/x स्क्वायर प्लस का 20x बराबर में 4/225। ये हो जाएगा 4 1 4, 4 5 20 है ना, यदि तकलीफ ना हुई हो तो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उधर हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस का 20x, और ये उधर मल्टीप्लाई होने जा रहा है 225 में 5 का गुणा करना है ना, तो डायरेक्ट कर ही देते हैं। 5 5 25 है ना, 2 कैरी, और कितना? 5 2 10, और 10 प्लस 2 12। ठीक, फिर से 5 2 10 प्लस 1 11, मेरे ख्याल से हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 1125 बराबर कितना? 0। अब इसको सॉल्व करें तो अपना आंसर आए भाई। ठीक है, करते हैं। कितना है? 1125 है ना। परफेक्ट स्क्वायर किसी का है क्या? चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 1125 है ना, तो मेरे ख्याल से a अपने पास 1 है, b अपने पास माइनस का 20 है, c अपने पास माइनस का 1125 है। तो x बराबर माइनस ऑफ -20 प्लस माइनस अंडर द रूट -20 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी अपॉन में 2 इंटू ए।
तो ये हो जाएगा प्लस का 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20, ठीक, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10 और फिर 4 1 ज़ा 4, है ना, और प्लस 1 5, फिर 4 1 ज़ा 4, ऐसा कुछ आ रहा है, देखते हैं जो भी है। तो 20 प्लस माइनस कितना हो जाएगा भैया 4900, ठीक, अपॉन में 2। तो 4900 का मतलब क्या होता है 7 7 ज़ा 49 और 10 10 ज़ा 100, तो स्क्वायर रूट बन रहा है ना, स्क्वायर रूट बन रहा है, अरे इधर जाओ, इंटू, ये नहीं यहाँ लिख रहा हूँ 7 इंटू 10 और 7 इंटू 10 यानी कि 70, है ना, 70 का है ये स्क्वायर रूट। तो 20 प्लस माइनस 70/2। तो अब क्या कर दे भाई, एक बोल रहा है कि x आ रहा है 20 प्लस 70/2 और एक x आ रहा है 20 माइनस 70/2। तो x बराबर, तो कितना हो जाएगा 90 और 90 का आधा 45, ठीक, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये हो जाएगा 50 यानी कि माइनस का 25, है ना, माइनस का 25 जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया हमारा x बराबर 45, है ना, x बराबर 45 और 45 क्या हमारा रुपया है भैया, रुपया, है ना, रुपया क्या है, नहीं सॉरी पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, है ना, x हमारे क्या है नंबर ऑफ पर्सन, कितने पर्सन्स पे बटा, इतने पर्सन्स पे बटा, है ना, पर्सन्स 45%। तो लेट द नंबर ऑफ पर्सन्स बी x, आपने ये शुरुआत में ही बोल दिया था, ठीक। तो ये है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम, ठीक है भैया, इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन ऑफ 1500 किलोमीटर, ठीक है, तो 1500 किलोमीटर पहुंचना था, ठीक, उसकी स्पीड नहीं बताई गई, लेकिन क्या बताया गया कि भैया 1500 किलोमीटर पहुंचना था, ठीक, लेकिन स्पीड में कितना बढ़ोतरी करनी पड़ी, 6 किलोमीटर की बढ़ोतरी करनी पड़ी, ठीक, और प्लेन अपने, ये टाइम लिखा हुआ है, प्लेन अपने निर्धारित समय से 30 मिनट लेट था, -30 इज इक्वल टू दिस। तो इस टाइम को कवर करने के लिए स्पीड कितनी बढ़ाई गई, 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई गई। तो 30 है 1/2, है ना, समझ गए होगे, ये 1/2 लिखा हुआ बेटे, है ना। अच्छा, तो 1500 बाहर निकाल रहे हैं भैया लोग, 1/x माइनस 1/x प्लस 6, ये 1/2, तो x प्लस 6 माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक, इज इक्वल टू 1 अपॉन में, ठीक, ये कितना हो जाएगा 0 0, है ना, और 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3, 15 दूनी 30, हाँ 1500 का डबल 3000 ही होता है यार। ये और ये क्या हो गए कैंसिल, अब ये उधर मल्टीप्लाई होने जाएगा, भेजते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 6x बराबर में 1 अपॉन में 6 3 ज़ा 18 और ये 3 0, रेसिप्रोकल करेंगे और इसको इधर बुला लेंगे, तो ये इधर आ गया भैया, इज इक्वल टू 0, ठीक है, काफ़ी अच्छा था अभी तक तो, है ना। सॉल्व करते हैं भैया, और ये तो पता है ना, लेट द यूजुअल स्पीड भी, जो पूछा जाता है वही क्या है, x है, जो पूछा जाता है वही x है। अच्छा, क्या करें, 6 3 ज़ा 18, ठीक है, कर लेते हैं भैया। तो a बराबर 1 है, b बराबर 6 है, c बराबर -18000 है, अरे बाप रे, लो भैया, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, है ना, अपॉन में 2 इंटू 1, ये x है, तो -6, तो पीछे नहीं हटना सॉल्व करने में, 6 6 ज़ा 36 माइनस माइनस प्लस ना, 0 पहले ही फुर्सत में लगा दें, 4 8 ज़ा 32, है ना, 3 कैरी है,
4 1 जा 4 है ना, और +3 कितना 7, अरे बाप रे, अपॉन में 2, तो -6 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 72036 है ना, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो 72036 को सॉल्व करके देखते हैं, पीछे से 2 ये 2 कितना हो जाएगा भाई। हालांकि आप लोग को कर लेना चाहिए, 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4, बचा कितना 3, 20 नीचे उतरा, +2 ये हो गया कितना 4, और 4 कितनी जाएगा भैया, 4 5 जा में देखें, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20 +2 22 है ना, 45, 8 जा करें, 8 5 जा 40 है ना, 4 8 जा 32, अरे थोड़ा सा चूक गया है ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो 45, 7 में कितनी, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 29 30 और 31, अभी भी ज़्यादा हो रहा है क्या, नहीं ये ठीक है ना, 47 7 जा 315, और ये कितना बचेगा भाई, 5 बचा, और फिर ये 36 और नीचे आया है ना, 36 और नीचे आ रहा है। कर लेंगे ना आप लोग भाई, इतना सिखाने के बाद आप कर लेना चाहिए, हम तो जितना हो सकता है करे जा रहे हैं। क्या है, टाइम बढ़ रहा है बच्चों इसमें, बस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, यहाँ पे अब कुछ लिखना पड़ेगा, चलो भैया, तो 5 4 6 जा 6 6 जा 36, 4 6 जा 24 है ना, और 25 26 और 27 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई, आप लोगों के लिए डू इट बाय योर सेल्फ, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, हमारा वीडियो ऑलरेडी 1.5 घंटे से ज़्यादा का हो रहा है ना। आंसर बताइएगा मुझे इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना मैं इसको आपको आंसर बता ही देता हूँ। इसका आंसर हमारे पास जो है ना, इसका आंसर है भैया लोग, आंसर लिख लीजिएगा, आंसर आ रहा है इसका 25 है ना, आंसर इसका 25 आ रहा है, 25 आंसर इसका आंसर कितना आएगा 25। ठीक, और कहीं कैलकुलेशन वगैरह हो तो बताना फिर मुझे, कैलकुलेशन की समस्या यदि कहीं हुई है तो अपने को देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भैया क्या लगता है आप कर पाएंगे कि नहीं। अ ट्रक ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, वही तरीका है पूरा है ना, 300, फिर इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर है ना, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो x है और यहाँ पे भी 300 है, x + 5 है। द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, तो जितनी उसको टाइम लेनी थी उसमें 2 घंटा और क्या ले रहा है, वो कम ले रहा है ना, 2 घंटे और कम ले लिए। तो फिर अगेन डू इट बाय योर सेल्फ, मेरे ख्याल से आप कर लेंगे आप सभी। ठीक, आखिरी क्वेश्चन बिल्कुल सेम वे में याद होगा, इस तरह का क्वेश्चन अब भी एक किया है पीछे ही अपन ने। ठीक, तो अगेन ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चंस आज के समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।